नमस्कार दर्शकों, आज हम लोग मौजूद हैं सतलोक आश्रम सोजत के अंदर, जहां 626वां कबीर प्रकट्य दिवस मनाया जा रहा है और आज इस दिवस का दूसरा दिन है। आज यहां पर 47 जोड़ों का बिना किसी दहेज और दिखावे के विवाह संपन्न हो रहा है। आप देख सकते हैं हज़ारों लाखों की संख्या में यहां पर श्रद्धालु उपस्थित हैं जो इस विवाह का साक्षी बन रहे हैं। यहाँ पर आमतौर पर आज देखने को ये मिल रहा है कि समाज में एक होड़ सी मची है। सब कोई अपने विवाह को औरों से अलग, औरों से बेहतर बनाने की कोशिश में है। इस कारण से जो लोग हैं वे अपने विवाह में करोड़ों रुपए, लाखों रुपए खर्च कर देते हैं। इस दिखावे के लिए कई बार लोगों को अपना घर, अपनी जायदाद, अपनी ज़मीन तक बेचनी पड़ती है। संत रामपाल जी महाराज के द्वारा जो शुरू किया गया ये एक दहेज मुक्त विवाह का तरीका है। ये विवाह का तरीका तपन में एक शांति की तरह है, क्योंकि इसके माध्यम से विवाह के अंदर होने वाली फिजूल खर्ची, चाहे वह आपका रिंग सेरेमनी, प्री वेडिंग शूट, बेबी शावर आदि जैसी भी सेरेमनीज बनाई गई हैं, उनसे जो मुश्किल पैदा हो रही थी उससे श्रद्धालुओं को एक निकलने का एक अच्छा तरीका उपलब्ध करा रही है। आप देख सकते हैं कितनी बड़ी संख्या में यहाँ पर जोड़े उपस्थित है। आपका नाम क्या है और आप कहाँ से हैं? मेरा नाम प्रवीण दास है, मैं पाली जिले से हूँ। आप क्या कार्य करते हैं? मेरा बिजनेस है गोल्ड का। तो सर आपका गोल्ड का काम है, लेकिन आज आप संत रामपाल जी महाराज के बताए हुए बिल्कुल सादगी भरे तरीके से विवाह संपन्न कर रहे हैं। इसके पीछे क्या कारण है? आप तो अपना विवाह को बहुत अच्छे तरीके से संपन्न कर सकते थे। इसके पीछे ये कारण है कि हमारे संत रामपाल जी महाराज की शिक्षा, उनके ज्ञान से हमें ये शिक्षा मिल रही है कि हम दहेज मुक्त विवाह करें। बहन जी आपका नाम क्या है और आप कहाँ से हैं? जी मेरा नाम सुषमा दास, मैं राजसमंद जिले से हूँ। बहन जी, हर लड़की की इच्छा होती है कि उसकी जो शादी हो बहुत ही अच्छे तरीके से हो, बहुत धूम धड़ाका हो। आपने अपनी शादी को एक सामान्य तरीके से करने का जो निर्णय है वो क्यों लिया? जी ये सब हमारे तो पॉसिबल नहीं हो सका, क्योंकि ये गवर्नमेंट से भी नहीं हो सका आज तक। लेकिन जो हमारे गुरुजी है संत रामपाल जी महाराज, उन्हीं की वजह से ये सब कुछ हो रहा है। क्योंकि हमारे गुरुजी बोलते हैं कि बेटी जो है वो एक बोझ बन गई समाज पे, और वो हमारे गुरुजी नहीं चाहते कि बेटी बोझ बने। इसलिए हमारे गुरुजी ऐसा विवाह करा रहे हैं जिससे लोग प्रभावित हो, जो कि आज तक गवर्नमेंट भी नहीं कर पा रही, वो हमारे गुरुजी कर रहे ताकि लोग अपने बेटों को बोझ न समझें। आप अपनी शादी के माध्यम से समाज में क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं अपनी शादी के माध्यम से समाज को ये संदेश देना चाहती हूँ कि चाहे बेटा हो या बेटी हो, सब दोनों एक समान होते हैं। और अगर बेटी भी अगर आपके बेटा नहीं है तो आप उसके दहेज को लेकर कोई फिक्र न करें, क्योंकि हमारे संत रामपाल जी महाराज जी वो है, वो एक ऐसा समाज तैयार कर रहे हैं जिससे एक बेटी कभी भी अपने परिवार में बोझ नहीं होगी। थैंक यू जी। आपका नाम क्या है और आप कहाँ से हैं? सच्चाई मैं संजय दास हूँ, ठाणे मुंबई महाराष्ट्र से है। तो संजय जी आप महाराष्ट्र से यहाँ पर आए हैं और आपका जो विवाह है बिल्कुल अलग तरीके से हुआ है। महाराष्ट्र फेमस है, महाराष्ट्र में जो फिल्म्स वगैरह शूट हुई उनके माध्यम से समाज में शादी करने के एक बहुत ही तड़क भड़क वाले तरीके दिखाए गए, लेकिन एक बिल्कुल विपरीत तरीके से आप यहाँ शादी संपन्न कर रहे हैं। इसके पीछे क्या कारण है? जी हमारे गुरु जी संत रामपाल जी महाराज ने सत्संग में बताया कि ये सब आडंबर है। इसमें जैसे दहेज मुक्त भारत बनाना हमारे गुरु जी का लक्ष्य है। और जो भी आज नाच गाना हो रहा है, लोग डीजे वगैरह बजाते हैं, वो सारी कुरीतियाँ हैं। तो इसे जड़ से खत्म करने के लिए हमारे गुरुजी ने सत्संग में बताया है कि साधारण सिंपल 17 मिनट की मात्र 17 मिनट की रेमेडी करके पूरा संपन्न होता है। आज आप अपनी शादी को बिल्कुल अलग तरीके से कर रहे हैं। यहाँ कोई नाच गाना नहीं हो रहा है। यहाँ पर जो है श्रद्धालु लोग आए हुए हैं जो यहाँ सत्संग का प्रोग्राम अटेंड कर रहे हैं। तो जो माहौल है वो बिल्कुल विपरीत है। आमतौर पर शादियों में कई बार लड़ाई झगड़े वगैरह हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पर बिल्कुल भक्तिमय माहौल बना हुआ है। इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? जी हमारे गुरुजी ने बताया कि जो नाच गाना होता है, जो डीजे वगैरह बजाते हैं, वो सारी समाज की कुरीतियाँ है। इसे हमें जड़ से ख़त्म करना है और साधारण सिंपल तरीके से हमें 17 मिनट की रेमेडी करनी है, जिसमें न तो 1 रुपये का दहेज लिया जाता है न दिया जाता है। बहन जी आपका नाम क्या है और आप कहाँ से हैं? सरिता, हमीरपुर जिला पाली। बहन जी आप आज यहाँ पर बिल्कुल एक अलग तरीके से विवाह संपन्न कर रहे हैं। आपकी ही तरह जो दूसरी लड़कियाँ हैं उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे? यही संदेश देना चाहेंगे कि आप भी संत रामपाल जी महाराज का सत्संग सुने और दहेज मुक्त शादी के लिए जो संत रामपाल जी महाराज बताते हैं कि यहाँ पे रीति रिवाज नहीं करने हैं, इसके हिसाब से दहेज मुक्त शादी होती है सिंपल तरीके से। धन्यवाद।
जी आपका नाम क्या है और आप कहाँ से हैं? सर जी, मेरा नाम कुलदीप दास है, मैं गंगानगर जिले से हूँ। सर आज आपका जो विवाह है एक बिल्कुल अलग तरीके से संपन्न हो रहा है। एक जगत में होने वाले विवाह और एक आपका जो आज बहुत समाज में विवाह हो रहा है, इस विवाह में जो एक प्रमुख अंतर है वो क्या है? इस विवाह में प्रमुख अंतर यह है कि यह शादी यहाँ आज होने वाली सभी शादियाँ बिल्कुल दहेज मुक्त शादियाँ होगी। बहन जी आपका नाम क्या है और आप वर्तमान में क्या कार्य कर रहे हैं? अमनदीप दासी नाम है और वर्तमान में मैं महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता ANM की पोस्ट पे कार्यरत हूँ। बहन जी आपकी तो एक सरकारी नौकरी है और आप तो आपके विवाह को बहुत ही अच्छे तरीके से यादगार बना सकते थे, लोगों से अलग बना सकते थे, लेकिन आपने एक बिल्कुल ही सामान्य तरीके से विवाह करने का जो निर्णय है वो क्यों लिया? ये हमारे को संत रामपाल जी महाराज से प्रेरणा मिली, जिस कारण हम दहेज मुक्त शादी कर रहे हैं आज। आमतौर पर ऐसा देखा जाता है कि जो लड़कियां हैं वो चाहती है कि जो उनकी शादी है वो उनके लिए एक ऐसी यादगार बने जिसे वो ज़िंदगी भर याद करें। तो आपको ऐसा लगता है कि आपकी जो शादी है ये आपके लिए एक बहुत अच्छा जो याद का जो एक सोर्स है वो नहीं बनेगा? नहीं, हमारे लिए ये शादी बहुत ही यादगार रहेगी, क्योंकि हमारी शादी मतलब बिना किसी दाज दहेज के, बिना नाच गाने के, बैंड बाजे के, बिल्कुल दहेज रहित शादी हो रही है, सिंपल वे से। थैंक यू। नमस्कार जी, आपका नाम क्या और आप कहाँ से हैं? मेरा नाम लखन दान है और मैं जिला कोटा से हूँ। लखन जी आप अपने विवाह का जो संपन्न कर रहे हैं ये बिल्कुल अलग तरीके से संपन्न कर रहे हैं, इसके माध्यम से आप आज वर्तमान के युवा वर्ग को क्या संदेश देना चाहेंगे? युवा वर्ग को मैं यही संदेश देना चाहता हूँ कि वो भी अपना दहेज मुक्त विवाह करे और अपने परिवार को मतलब कर्जे से बचाए। यहाँ पर हम लोग बात करते हैं इस विवाह समारोह को संपन्न कराने वाले एक सेवादार से और जानते हैं उनके विचार। जी आपका नाम क्या है और आप कहाँ से हैं? सोहनदास पाली, राजस्थान से। तो सर आपसे जानना चाहेंगे कि संत रामपाल जी महाराज के द्वारा जो ये विवाह का जो तरीका सुझाया गया है, क्या इससे समाज में सकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है? बिल्कुल जी, आज ये संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सतलोक आश्रम सोजत में 3 जून 2023 को 47 जोड़ों का दहेज मुक्त 17 मिनट में गुरुवाणी के द्वारा दीप प्रज्वलित करके शादी रमणी की जा रही है, जो अपने आप में बताता है कि एक सकारात्मक पहलू है। और इससे पहले भी कम से कम 160 जोड़ों का यहाँ पर दहेज मुक्त शादियाँ हो चुकी है। सर आए दिन अखबार में हम लोग पढ़ते हैं कि बेटियों को दहेज के कारण मार दिया जाता है और कुछ बेटियों को तो कोख में मार देते हैं इस डर से कि बाद में शादी में लोगों को समस्या आएगी। आप ऐसे लोगों को, ऐसे परिवारों के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? हम परमात्मा की दया से संत रामपाल जी महाराज यही प्रेरणा करते हैं और ये संदेश देते हैं कि बेटी बोझ नहीं है और बेटी को भी बेटे के बराबर माना जाता है। अब जो भी ये बेटियां हैं जो दहेज के कारण इनको मार दिया जाता था या सोचते थे बाप की भाई इनके लिए शादी का खर्चा करना पड़ेगा, लेकिन संत रामपाल जी महाराज ऐसी शिक्षा देते हैं कि बेटियां उनको बोझ नहीं लगती है और उनका बिना किसी खर्चे के, बिना किसी रुपए के और बिना किसी दान दहेज के फ्री के अंदर निःशुल्क संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में शादियाँ रमणियाँ कराई जाती है। संत रामपाल जी के महाराज जी के ज्ञान में से क्या खास बात है कि सरकार भी देश को दहेज मुक्त नहीं बना सकी, लेकिन आज यहाँ पर लोग जो हैं खुद प्रेरणा लेकर दहेज को त्याग रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज एक नया स्वच्छ समाज तैयार कर रहे हैं, जिसके अंदर कोई भी जो इंसान है, चाहे वो हिंदू है, मुस्लिम है, सिख, ईसाई है, यहाँ धर्म का, जाति का ऐसा कोई नहीं है। सभी संत रामपाल जी बात बताते हैं कि जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, और हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई नहीं आ रहा। यहाँ पर ये जो जातियाँ जो भी शादियाँ हो रही है वो सर्व जातियाँ हैं, सर्व धर्म है और इसके अंदर ऊंच नीच ऐसा कुछ नहीं है। जो भी हैं सारी जो शादियाँ संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से होती है और संत रामपाल जी महाराज शिक्षा देते हैं कि दहेज एक बहुत बुरी जो है बीमारी है जो समाज को लगी हुई है। इसके कारण ही सारी जो बुराइयाँ होती है, सारे जो क्लेश होते हैं, जो तलाक के कारण होते हैं या किसी की बेटी को दहेज के कारण मारा जाता है, पिटा जाता है, बुरा व्यवहार किया जाता है। लेकिन संत रामपाल जी महाराज ये बताते हैं कि जो बेटी होती है वो परमात्मा के एक अंश होती है, जो एक परिवार से दूसरे परिवार में जाती है। जो उसके संस्कार होते हैं उसी संस्कार के अनुसार वो दूसरे परिवार में वो संस्कार देती है। तो अब बेटियां जो है बोझ नहीं है। धन्यवाद सर। अच्छा है।